अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो आपको डिफरेंट टॉपिक्स बता देता हूँ जो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। नंबर वन चीज़ आपको बताएंगे कि जो फीस अनाउंस हुई थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और उन सब एप्लीकेंट्स के लिए जो यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, उस फी में राइज कब से हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन कब से हो रही है। नंबर वन चीज़ तो ये है। नंबर टू चीज़ इसमें यह है कि कौन कौन सी वीज़ा कैटेगरीज हैं जिनकी फ़ीस इंक्रीज़ हुई है और कितनी फ़ीस इंक्रीज़ हुई है। और लास्ट में वीडियो के आपको बताऊंगा कि IHS इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज वो इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। नंबर वन चीज आपको जरा बताते हैं कि आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 1 मंथ या 2 मंथ्स पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि यूके की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो यूके वीजा फीस 20% से इंक्रीज करेगी और इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जो है वो इंक्रीज होगा 624 पाउंड से डायरेक्टली 1000 पाउंड तक। नंबर वन चीज आपको पहले बताते हैं फीस के बारे में। फीस यूके ने अनाउंस कर दिया, यूके की गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया और ये इंक्रीज हो रही है 4 अक्टूबर से, यानी कि नेक्स्ट मंथ से। फीस कितनी इंक्रीज हो रही है आपको जरा एक्सप्लेन करते हैं। आपको अभी साइड पर एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग शो होगी और मैं वो साथ साथ देखता जाऊंगा, आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अच्छा जी, ये है होम ऑफिस इमिग्रेशन की वेबसाइट जो आपको इस टाइम साइट पर नजर आ रही होगी। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें बताया हुआ है कि ये अपडेट हुई है 15 सितंबर 2023 को और 4 अक्टूबर 2023 जो है ये चेंजेस इंप्लीमेंट हो जाएंगे। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज दी हुई हैं उन्होंने वीज़ास की जिनकी फीस इंक्रीज हो रही है, लेकिन इसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैटेगरीज हैं या जो कह लो कि ज़्यादा फेमस कैटेगरीज हैं उनके बारे में बताऊंगा। नंबर वन चीज़ यहाँ पर जो ज़्यादा फेमस है विजिट वीज़ा, जो कि अप टू 6 मंथ्स का है और अप टू 2 ईयर्स का है। उसकी उन्होंने फीस इंक्रीज कर दी है। अगर आप देखो तो करंट फीस यहाँ पर शो हो रही है 100 पाउंड, उन्होंने फीस इंक्रीज करके 115 पाउंड कर दिया, लेकिन इसमें 15 पाउंड का इंक्रीज हुआ है। और सेम इसी तरह 2 ईयर्स की जो फीस है वो इंक्रीज हुई है 376 पाउंड से 400 पाउंड तक, तो 24 पाउंड का इंक्रीज है। इसके अलावा अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो यहाँ पर एक और फेमस कैटेगरी जो है जिसमें काफ़ी ज़्यादा मेजर चेंज आया है, रूट टू सेटलमेंट। जब आप एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव वीज़ा अप्लाई करते हो पाकिस्तान से या आउटसाइड द कंट्री से, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। 1538 पाउंड नॉर्मल फीस होती है, तो इसमें अब 308 पाउंड का इंक्रीज होके अब ये होगी है 1846 पाउंड। रूट टू सेटलमेंट की बात कर रहा हूँ। इसके बाद डिफरेंट रिफ्यूजी स्टेटस के बारे में, रिफ्यूजी डिपेंडेंट रिलेटिव के बारे में भी लिखा हुआ है। लेकिन सबसे बुरी चीज जो मेरी नजर में हुई है वो ये हुई है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। इसमें डिपेंडेंट्स भी आ रहे हैं और मेन एप्लीकेंट्स भी आ रहे हैं। इसकी फीस थी 2404 पाउंड जो कि काफी ज्यादा हाई थी ऑलरेडी, लेकिन अब उन्होंने इंक्रीज करके 481 पाउंड का इंक्रीज किया है, ऑलमोस्ट 500 पाउंड का इंक्रीज किया है उन्होंने। और अब ये फीस हो गई है 2885 पाउंड की। तो ये तो होगी कैटेगरी इन ILR या परमानेंट रेजिडेंस से रिलेटेड। उसके अलावा एक और फेमस कैटेगरी वर्क वीजा से रिलेटेड, इसमें है Tier 2 स्किल्ड वर्कर वीजा के बारे में देखते हैं स्ट्रेट वे। ये है स्किल्ड वर्कर वीजा की पहले फीस थी पाकिस्तान से 625 पाउंड, वो इंक्रीज होकर हो गई है 719 पाउंड। 94 पाउंड का इंक्रीज हुआ है। ये उसके लिए जिनका वीजा 3 ईयर या 3 ईयर से कम का है। लेकिन अगर आपका वीजा 5 ईयर्स का है, मोर देन 3 ईयर्स का है, तो उसमें 185 पाउंड का इंक्रीज हुआ है। 1235 पाउंड से स्ट्रेट वे इंक्रीज हो गया है 185 पाउंड का, और अब न्यू फीस हो गई है 1420 पाउंड। बाकी ये हेल्थ केयर से रिलेटेड कैटेगरीज को मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि 37 पाउंड थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, 72 पाउंड थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। इसके बाद सीधा हम नीचे चले जाएंगे स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। स्टूडेंट वीज़ा में डिपेंडेंट्स की जो फीस इंक्रीज हुई है वो इंक्रीज हुई है 363 पाउंड से सीधा 490 पाउंड हो गई है। 127 पाउंड का इंक्रीज आया है। इसमें मेन एप्लीकेंट्स भी हैं और कह लो कि डिपेंडेंट्स भी हैं, लेकिन डिपेंडेंट्स तो वैसे ही दिसंबर के बाद बैन है, वो नहीं आ सकते अनलेस आपकी डिग्री जो है रिसर्च बेस्ड हो। उसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट प्रायोरिटी सर्विस का भी लिखा हुआ है। अच्छा, प्रायोरिटी सर्विस में पहले ये होता था कि आप जो है 500 पाउंड एक्स्ट्रा देते थे अगर आप 5 वर्किंग डेज में डिसीजन जाते हो, और 800 पाउंड एक्स्ट्रा देते थे अगर आप 2 वर्किंग डेज में
अपना डिसीजन चाहते हो। तो सुपर प्रायोरिटी सर्विस जो है उन्होंने इंक्रीज़ करके, यहाँ पर थोड़ी-सी मुझे कन्फ्यूजन है, मैं अभी तक इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस पेज वो 956 पाउंड पहले करंट फीस बता रहे हैं, जो कि पहले आई थिंक नॉर्मली है 800, इन्होंने मुझे नहीं पता, यहाँ पर 956 में लिखा हुआ है। बहरहाल वो इंक्रीज करके इन्होंने सीधा 1000 पाउंड कर दिया अगर आप 1 या 2 दिन में डिसीजन चाहते हो। और जो प्रायोरिटी सर्विस थी उसकी 500 पाउंड फीस थी पहले भी, और अभी भी 500 ही है। ये इन्होंने आई थिंक मिस्टेक की हुई है, यहाँ पर भी इन्होंने 573 पाउंड लिखा हुआ है। अच्छा जी, अगर नेशनैलिटी के बारे में बात की जाए तो नेशनैलिटी की भी देख के मुझे बड़ा ही दुख हुआ। अब नॉर्मली वैसे नेशनैलिटी अप्लाई करने की फ़ीस है जिसे नेचुरलाइजेशन भी कहते हैं 1250 पाउंड्स, लेकिन उन्होंने इंक्रीज़ करके 1500 पाउंड कर दिया। 250 पाउंड का इंक्रीज़ हुआ है इसमें, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ है। सिमिलरली अगर आप देखो तो एडल्ट की भी उन्होंने फ़ीस इंक्रीज़ कर दी है और चाइल्ड की भी उन्होंने फ़ीस इंक्रीज़ कर दी है तकरीबन 200 टू 250 पाउंड्स तक। अच्छा जी, लास्ट में एक और चीज़, जब आप सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर इशू करते हो तो आपके एम्प्लॉयर ने कॉज की फीस पे करनी होती है होम ऑफिस को, तो वो थी पहले 199 पाउंड, अब उन्होंने इंक्रीज करके 239 पाउंड कर दी है, जो कि 40 पाउंड का इंक्रीज है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो ओवरऑल अगर समराइज किया जाए इस पूरी सिचुएशन को, तो विजिट वीज़ा पर सबसे कम इफेक्ट हुआ है, उसकी आई थिंक 30 टू 35 पाउंड्स तक इंक्रीज हुई है फीस, जो कि कह लो कि 15% तक इंक्रीज किया उन्होंने। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुआ है वो हुआ है ILR की एप्लीकेशंस को और नेशनलिटी ब्रिटिश सिटीजनशिप की एप्लीकेशन को इफेक्ट हुआ है सबसे ज़्यादा। और उसके बाद नंबर 3 पे जो इफेक्ट हुआ है वो हुआ है स्टूडेंट्स को और वर्क वीज़ा वालों को। तो बेसिकली सारी कैटेगरीज में उन्होंने फीस इंक्रीज की है। अब आते हैं लास्ट चीज़ जो कि मैं बता रहा था IHS से रिलेटेड। IHS से रिलेटेड अगर बात की जाए, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज से रिलेटेड बात की जाए, तो IHS की फीस अभी इंक्रीज नहीं हुई। अभी अनाउंस उन्होंने किया था कि 400 पाउंड फॉर ईच ईयर इंक्रीज करेंगे। अभी 624 पाउंड है करंटली, और इंक्रीज करके 1024 पाउंड करेंगे, लेकिन वो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। तो जो वीज़ा अप्लाई करने में इंटरेस्टेड है, मैं तो एंड में यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी अप्लाई करो। अगर तो आपका ILR और ब्रिटिश सिटीजनशिप का टाइम पूरा नहीं हुआ, वो उनके लिए अलग सिनेरियो है, लेकिन आपका टाइम पूरा हो चुका है तो आप एलिजिबल हो, आप वैसे ही नहीं अप्लाई कर रहे, तो मैं तो कहूँगा जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दो। यही सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। और स्टूडेंट जो नवंबर इनटेक में आ रहे हैं वो भी जल्दी से जल्दी अभी से अप्लाई करें, एप्लीकेशन सबमिट करें और वीज़ा ले लें रादर दैन पेइंग मोर फीस। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, और अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर लाजमी करिएगा। और एंड में यही कहूँगा कि विस्पर्स हमारा न्यू ब्रांड जो कि जल्द लॉन्च होने वाला है, उसकी डिटेल सारी आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी। तो मेरी आईडी का लिंक आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, और विस्पर्स का भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो लेटेस्ट अपडेट्स विस्पर्स से रिलेटेड। और बाकी हमारी प्रोफाइल पे जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं सबसे पहले इंस्टाग्राम पर ही जाती हैं। सो मेक श्योर टू फॉलो अस ओवर देयर। तो इसी के साथ होगी मुलाकात आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।